नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का एक प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी के लिए, प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत 6 सबमरीन लोकली बनाई जानी है। इसमें एक इंडियन पार्टनर होगा और एक फॉरेन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करेगा, जिसमें फॉरेन कंपनी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगी, यानी कि उसे सबमरीन बनाने का एक अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, कुछ समय पहले रशिया इस डील से बाहर हो गया था और अब रशियन डिजाइनर्स ने इसका कारण बताया है कि क्यों वे इस डील से बाहर हो गए थे और क्या ये डील संभव है। तो ऐसे में आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन डिजाइनर्स ने जो कहा है, उनका कहना है ये प्रोजेक्ट अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज की डिमांड की गई हैं वे लोकली अवेलेबल करना मुश्किल है, स्पेशली इस स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को देखते हुए। यानी कि दोस्तों, उनके कहने का मतलब ये है कि इतने कम समय के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी लोकली डेवलप करना मुश्किल है। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ये 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया गया है 6 नई सबमरीन बनाने के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर एंड्रे बैरानोव ने कहा है कि इंडिया को एक ब्रांड न्यू सबमरीन डिजाइन चाहिए, जो कि मुश्किलें पैदा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर। और आपको ये भी बता दें कि रशिया का ये मेन डिजाइन ब्यूरो है, जिसने बहुत सी सबमरीन का डिजाइन तैयार किया है, जिसमें किलो क्लास की सबमरीन भी शामिल है, जिसका ऑलरेडी इंडिया इस्तेमाल करता आ रहा है। तो टोटली अगर कहा जाए तो इसके विड्रावल के पीछे उन्होंने टेक्निकल रीजन ही दिए हैं। उनका कहना है कि जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट बताई गई हैं और उसके हिसाब से जो टाइमलाइन दी गई है, ये दोनों मैच नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी को एक सबमरीन चाहिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन हो, उसमें पावरफुल वेपन सिस्टम हो, एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो और ये हाईली स्टेल्थ हो। और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने ऐसी सबमरीन अभी तक तैयार कर रखी हो। और उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मुश्किल पहली सबमरीन को बनाने में है, क्योंकि इसके लिए समय कम दिया गया है, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है और इस सबमरीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो इतने समय में पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो डिज़ाइनर हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्वीडन और फ्रांस भी इस डील से इसीलिए बाहर हो गए क्योंकि उनके पास भी ऐसा टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी जर्मनी और साउथ कोरिया इस दौड़ के अंदर है और साउथ कोरिया के पास एक AIP सिस्टम वाली एक सबमरीन भी है जो काम कर चुकी है। इंडियन कंपनीज की बात करें तो उसमें लार्सन एंड टोब्रो और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को चुना गया है इनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन इंडिया इस सारी चीज़ को बना लेगा, क्योंकि AIP सिस्टम की बात करें तो DRDO ऑलरेडी इसका ग्राउंड टेस्ट कर चुका है और आगे इसे पानी के अंदर भी टेस्ट किया जाना है, जिसके अंदर DRDO को पूरी उम्मीद है कि वह सफल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों को, स्पेशली इसके प्रोपल्शन सिस्टम को भी डेवलप करने के ऊपर काम चल रहा है और इंडिया सबमरीन लोकली बना भी चुका है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया खुद ही अपनी सबमरीन को विकसित कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।